मार्च में क्लोजिंग ईयर गया, क्लोजिंग ईयर के बाद बैंक की पॉलिसी चेंज हुई है। बैंक की पॉलिसी के बाद क्या हुआ है, उसमें हमारे पास एक टीम आई है टेली कॉलिंग की, राइट। टेली कॉलिंग के लिए रखा है बैंक ने 4-5 बंदे हायर किया, ठीक है। 4-5 बंदे हायर किया कि कस्टमर में क्या बात हुई, हो सकता है कि कस्टमर एजेंसी पे कोई बात हुई है, कस्टमर को किसी ने गाली दे दिया, किसी से कोई बहस हो गई, किसी से कोई बात हो गया, राइट। तो आप कस्टमर से एक बार बात करो, सॉर्ट आउट करो। कस्टमर की कोई ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं हुई कि कस्टमर की वजह से प्रॉब्लम पेमेंट नहीं किया, राइट। आप कह रहे हो कि आप एजेंसी से हमारे पास एजेंसी की अथॉरिटी नहीं होती है। अगर हम एजेंसी होंगे तो हम ऐसा बोलेंगे कि मैं यहाँ। नमस्कार दोस्तों, आपके दोस्त अभय। दोस्तों, ये रिकवरी एजेंट ने एक नई बात बताई है जो कि मेरे को तो हजम नहीं हुई है। दोस्तों, ये कहता है कि बैंकिंग डिपार्टमेंट ने एक नया जो फाइनेंशियल ईयर से नया रूल निकाली है कि नए टीम बिठाया है। अब रिकवरी वाले जो भी गलतियां किए हुआ था उसको सट आउट करने के लिए एक टीम बिठाई। वो कस्टमर से कंफर्म करते हैं कि उनके साथ कोई मिसबिहेव तो नहीं हुआ है, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है। आप इन महाशय का बात सुन के ही आपको पता लग जाएगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा, तब आपको हूबहू पता लग जाएगा एक ये रिकवरी का एक छोटा सा दल्ला ही है। तो इसीलिए क्योंकि ये नए नए तरतीब अपनाते हैं, नए नए तरीके अपनाते हैं कि हम अपना एजेंसी के नाम शो ना हो पाए, जब ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि कोई बैंक खुद रिकवरी कर रहा हो। तो यही सब बातें हुई है। आप ज़रूर सुनिए, पूरी वीडियो सुनेंगे। इसको मैंने 2 पार्ट में डाल रखा हूँ। ये फर्स्ट भाग है और दूसरे भाग भी मैं बहुत जल्द डालूँगा, वो भी सुनिएगा कि ये बैंक से है या रिकवरी है। तो इनके बोलने का तरीका, कोई भी बैंक का एम्प्लॉय इस तरीके से बातें नहीं करता। इसी वजह से ये अपना प्रूफ छुपाना चाहता है, अपना नाम छुपाना चाहता है, इसीलिए इस तरीके से बात कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो शेयर करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी ज़रूरतमंद के लिए ये बहुत काम आ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो, राजेश करण जी, मोहित सैनी बात कर रहा हूँ सर, आरबीएल बैंक से सर। हाँ बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था उसकी पेंडिंग पे सर EMI कब तक पेमेंट करेंगे सर? कौन सी एजेंसी से बोल रहे हो सर? सर आरबीएल बैंक से बात कर रहा हूँ सर, हेड ब्रांच से सर। सर हेड ब्रांच से, कलेक्शन एजेंसी से बोल रहे हो, हेड ब्रांच से बोल रहे हो? जहाँ से ही बात कर रहे हैं सर, ब्रांच से ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए पेमेंट कब कराएंगे सर? जो आपका 2,99,492 रुपये का अमाउंट है, ये लास्ट अच्छा। पेमेंट आपकी डेट थी। लास्ट मैं बताता हूँ, लास्ट पेमेंट कब हुई थी आपने? लास्ट पेमेंट सर 2021 में गई थी, 12 दिसंबर को। उसके बाद ठीक है। कोई पेमेंट नहीं की आपने अभी तक। अभी तो हो नहीं पाएगी भाई। क्यों नहीं हो पाएगी सर, ये बताइए ना, क्यों नहीं हो पाएगी? इतना टाइम दिया ना ऑलरेडी, बैंक ने आपको 2 साल दिया है। अच्छा, मेरे को टाइम तो बैंक ने तो दिया नहीं था। क्या नहीं दिया था? टाइम तो बैंक ने तो टाइम दिया नहीं था भाई। तो सर जी, अगर मेरी बात सुनिए, जब आप पूरा अमाउंट पे करें, सेटलमेंट करवा के तो क्लोज कराइए ना पूरा amount। सर मैं अभी ना सेटलमेंट करवाऊंगा ना पेमेंट देने वाला हूँ अभी इसका। क्यों नहीं कराएंगे सर, आप ये बताइए ना। पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो यूज़ तो बड़ी जल्दी कर लिया सर आपने। पैसे नहीं है, क्यों नहीं है पैसे आपके पास? सेटलमेंट कराइए ना सर, सीधी सी बात है। बैंक के पैसे आपने यूज़ करे हैं तो बैंक के पैसे ही लौटाएंगे ना सर। तो आपके घर के तो पैसे थे नहीं जो आप कह रहे हैं कि बाद में कराएंगे, सेटलमेंट कराएंगे। अभी पैसे नहीं है आपके मैं पास। क्या बोल रहा हूँ आपको, अभी पैसे नहीं है, ना सेटलमेंट करवाऊंगा ना अभी पैसे दूंगा। क्यों नहीं देंगे ये तो बताइए ना। भाई पैसे नहीं है बोल तो रहा हूँ। तो आप काम नहीं करेंगे, घर का राशन नहीं आ रहा आपका, जो काम नहीं करे, जो पैसे नहीं आपके पास। तो हाँ, राशन आ रही है, राशन दे दो क्या? पैसे हैं तो बैंक को राशन देना पड़ेगा क्या? मेरी बात सुनिए, आपके पास राशन के लिए पैसे हैं, लेकिन बैंक के पैसे देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। तो राशन नहीं भरूंगा तो भाई खाऊंगा क्या? तो सर जी, बैंक के पैसे भी तो आपने खाए हैं ना, ये तो नहीं है ना। वही चीज कह रहा हूँ, उस टाइम बैंक के पैसे खाए, अब राशन खाना पड़ रहा है। खा रहे तो सर जी सेटलमेंट कराएंगे, सीधी सी बात है। तो सेटलमेंट के लिए पैसे नहीं है ना भाई।
2 साल दिए ऑलरेडी बैंक ने आपको, EMI सर बनवा ली। 2 साल बैंक ने नहीं दिया, हमने लिया है बैंक से। तो 2 साल हो गए ना सर आपको बैंक के तो वही चीज कह रहा हूँ, बैंक ने दिया नहीं टाइम तो हमने लिया हुआ है। बैंक ने तो जो अपने हथकंडे अपनाना था अपना लिया। क्या अपना लिया बताइए? बैंक ने जो हथकंडे अपनाने थे 2 साल के अंदर हथकंडे अपना लिया उसने। क्या अपना ये भी तो बताइए ना। सारा चीज अपना लिया, गाली क्लोज दे के, हल्ला गुल्ली करके, गली में हो हल्ला करके, सारा चीज अपना लिया। तो सर ऐसी नौबत ही क्यों आने दे रहे आप, पहले ये बताइए। भाई पैसे नहीं है तभी तो ऐसे नौबत आया। तो सर ऐसी नौबत मत आने दीजिए ना, EMI बनवा लीजिए। अगर भाई आप पैसे होते तो नौबत आने नहीं देता ना। पैसे जब तक थे तब तक ऐसे नौबत आने नहीं दिया। पैसे खत्म हो गए, इसके बाद आ गए। सर और EMI बनवा लीजिए, सबसे बेस्ट टू बेस्ट लिमिट। सर जी अभी कुछ भी नहीं करवाएंगे, फिलहाल इसको RTP कर दीजिए आप बैंक से है तो सर RTP नहीं होगी ना, PTP होगी, क्योंकि आप नहीं नहीं, पेमेंट PTP हो ही नहीं सकता, RTP होगा ही। सर बात खत्म हो ना, पेमेंट का EMI बनवा लीजिए। भाई पैसे होते तो PTP ही करवाता, लेकिन पैसे नहीं है। ठीक है, RTP करिए इसको। मेरी बात नहीं सर, कितने पैसे नहीं आपके पास? कितने पैसे नहीं आपके? 2 साल के पैसे नहीं आपके पास? समझा नहीं आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ ऐसे कुछ अमाउंट पे करवाइए, EMI बनवा लीजिए। अभी सर जी आपका लिए आप कह रहे हो तो 100 रुपया भी नहीं करवा सकता मैं। ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, 100 रुपये भी नहीं करा सकते, गलत सर बात। है ही नहीं, पैसे नहीं है तो कहाँ से करवाएंगे। आप बार बार एक ही चीज बोल रहे हो। जब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, पेमेंट नहीं करा सकता हूँ, तो आप कह रहे हो पैसे करवाइए, पैसे करवाइए, पैसे करवाइए, इतना करवाइए, उतना करवाइए। ऐसे थोड़ा ना होता है। पैसे होते तो आपको कहने की जरूरत थोड़ा ना पड़ता। मेरी बात नहीं, हेलो सर मेरी बात सुनिए। हेलो 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 सर मैं विवेक हेलो हेलो राजेश जी, मैं विवेक सिंह बात कर रहा हूँ। हेलो हाँ जी, आवाज़ जा रही है सर? क्या बोल रहे हो समझ बताओ। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो सर पैसे नहीं है। राजेश जी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, देखो सर पैसे नहीं है, हर किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पास पैसे होता सर तो आप अब तक अपनी फाइल आप क्लोज कर चुके थे, आप पेमेंट करके अपनी फाइल क्लोज कर देती, कोई बैंक का पैसा राइट सर। देखिए ठीक है। अभी मैं यहाँ से क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, आप कह रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है सर, आप थोड़े थोड़े पैसे करके जैसे यहाँ से सेटलमेंट लेटर आपको मिल जाएगा कि मेल पे, जब तक आपको लेटर नहीं मिलेगा तब तक आप पेमेंट नहीं करनी है आपको। सेटलमेंट आपका कम से कम में हो जाएगा। अभी आप सेटलमेंट करवाएंगे कम से कम में आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। आप 2 से 3 बार की EMI बनवा सकते हो सेटलमेंट को, राइट? 2 से 3 बार। सर आपकी बात मैं समझ गया, मैं सारा चीज समझ गया, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूंगा। अभी आप मेरे को ना कहोगे 2 से 4 हजार रुपये में मैं सेटलमेंट कर दूंगा, तब भी नहीं हो पाएगी। नहीं सर, 2 से 4 हजार रुपये की मैं बात नहीं कर रहा सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि थोड़ा थोड़ा करके तो आप क्लोज कर सकते हो। सर थोड़ा थोड़ा भी नहीं बच रहा है। मैं अभी कहता रहा हूँ 2-2, 4-400 रुपये भी नहीं दे सकता। ये हालत है, सिचुएशन मेरा ही है। सिचुएशन ये है सर, तो इसको कैसे क्लोज करेंगे, क्या करेंगे सर आप? तो अब इसीलिए तो मैंने RTP बोल रहा हूँ आपको। सर RTP बोल रहे हो सर आप? एक चीज़ मुझे RTP बताओ। जब आप RTP समझ पा रहे होंगे ना तो तभी मैं आपको RTP बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलता नहीं, RTP नहीं बोलता मैं। बिल्कुल आपकी बात मैं समझ रहा हूँ साहब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, आपको ना ऐसा लग रहा होगा कि सर पेमेंट नहीं, हमारे पास रेक्टिफाई लग जाएगा, तो रेक्टिफाई लगने के बाद सर आपको पेमेंट करना है, आपसे पूरी पेमेंट की डिमांड की जाएगी। क्या चीज? जब रेक्टिफाई आपके अकाउंट पे लग जाएगा सर, रेक्टिफाई लगने के बाद सर आपसे पूरी पेमेंट की डिमांड की जाएगी। ठीक है सर मेरे से चाहे पूरी पेमेंट की डिमांड करे, चाहे जो मर्जी करे, लेकिन मेरे पास जब पैसे ही नहीं होगी तो मैं कहाँ से दूंगा? अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, आप जब बैंक का पैसे यूज़ किए थे, आपने बैंक से जब क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करे थे साहब, तो आपने ये नहीं बोला होगा कि जब मेरे पास पैसे होंगे तभी दूंगा। सर मैं उस टाइम क्या बोला था क्या नहीं बोला था वो मैटर मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। अब भी मेरा सिचुएशन जो है वो मैं अपना एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब ये नहीं है कि बैंक को ये नहीं कि मैंने पेमेंट ना किया हो, बैंक का पेमेंट इतना टाइम से कर भी रहा था। ये नहीं है कि बैंक से मैंने कार्ड लेने के बाद जाके करना ही बंद कर दिया यूज करके, ऐसी बात भी नहीं है। मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात तो बिल्कुल समझ रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि मैंने पेमेंट किया, मैंने ये नहीं करा, मैं आपकी पेमेंट नहीं किया, पेमेंट आपने किया साहब, लेकिन बैंक आपको टाइम दी, मोहलत दी, 2 साल का मोहलत दिया। सर ये बात बार बार आप क्यों बोल रहे हो? बैंक ने टाइम दिया, बैंक ने टाइम एक ढाई का नहीं दिया, 1 दिन का नहीं दिया मेरे को। क्यों सर, कैसे? अगर 2 साल से आपने बैंक ने मेरे को 1 दिन के लिए भी टाइम नहीं दिया हुआ है।
मुझे बताइए तो 4 दिन इधर सुनो 4 दिन मेरा बैंक का पेमेंट डिले होने के बाद जाके दिन में 100 कॉल आने करने वाला बैंक है। हाँ। 1 महीने होने के बाद बैंक ने गाली देने का काम बैंक ने किया। 2 महीने होने के बाद जाके बैंक ने एम्प्लॉय भेजकर मेरे घर पे हो हल्ला करने बैंक ने किया। हाँ। ठीक है ना। 3 महीने होने के बाद मेरे को गाली क्लोज करके मेरे रिश्तेदार में कॉल करने का काम बैंक ने किया। अच्छा। ठीक है ना। सारा काज मेरा कांटेक्ट लिस्ट में कॉल करके अब तक कांटेक्ट लिस्ट में कॉल कर रहे हैं। मेरा सोशल मीडिया जितने भी है सोशल प्लेटफॉर्म मेरा हैक करके उसमें पोस्ट डालने का काम बैंक ने किया। भाई साहब बैंक ने किया ना कि बैंक ने आपसे पैसे ले लिया। आप बाकी वो आप ये नहीं कह सकते कि बैंक ने मेरे को टाइम दिया। मैंने बैंक से टाइम छीना हूँ सर। बैंक से टाइम छीना बैंक के साथ आज तक युद्ध लड़ते लड़ते अब तक टाइम निकाला हूँ मैंने। जो मेरा जिस सिचुएशन था, जिस तरीके का सिचुएशन था, उस सिचुएशन से गुजरते हुए उनसे लड़ते हुए मैंने ये टाइम निकाला हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि बैंक ने टाइम दिया। आपने टाइम निकाला, आपकी बात को मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, अभी आप क्लोज करोगे तो कम से कम में आपका क्लोज हो जाएगा। बैंक ने इधर सुनो भाई साहब, जो बैंक ने जो सिचुएशन से मैं गुजर रहा था, जिस तरीके से बैंक ने हरकतें किया है ना, एक इंसान नॉर्मल इंसान खुदकुशी कर चुका होता। भाई साहब क्यों? देखो खुदकुशी करने से कोई फायदा नहीं है आपका। नहीं फायदा, वही चीज तो कह रहा हूँ। मैंने ये चीज समझा कि खुदकुशी करने से कोई फायदा नहीं है, तभी आज जिंदा हूँ। नहीं तो जो हरकतें किया था, जिस तरीके से किया ना, आप नॉर्मल इंसान खुदकुशी कर चुका होता और करते रहते हैं आज की डेट में। तो सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और सबसे अव्वल में आरबीएल बैंक ही है। आरबीएल बैंक जैसा सबसे घटिया बैंक कोई भी नहीं है। साहब एक चीज मुझे बताओ, जिस टाइम पे आपने आज जिस टाइम पे बैंक ने आपका साथ दिया, उस टाइम तो बैंक कोई साथ नहीं देता है सर। जो चीज हम यूज करते हैं ना, उसका इंटरेस्ट के लिए वो लोग काम कर रहे होते हैं। हमने इंटरेस्ट पे किया हुआ है, उसका दुगुना ने चौगुना पैसे दिया बैंक को। सर मेरी बात सुनो, आप इतनी देर से आप चिल्ला रहे हो। चिल्ला नहीं रहा हूँ सर, मैं रोड में था, आपका आवाज ना सुनाई नहीं देता हो बोल के मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ। मैं रोड में खड़ा हूँ, रोड में ड्राइव कर रहा हूँ। आप ये नहीं कहोगे फिर मैं आपका फोन काट दूंगा, कहेगा आप फोन नहीं उठाते, ये भी ब्लेम लगा सकते हो। इसी वजह से मैं आपसे बात करने के लिए मैं कान हेलमेट के अंदर डाल के मैं ड्राइव कर रहा हूँ आपसे बात करते करते। सर मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से साहब। आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप इसको पैसे, आप कह रहे हो पैसे नहीं है सर, पैसे का अरेंजमेंट करो। पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो सकता भाई साहब, नहीं हो सकता। इस फाइल को आरटीपी डालना पड़ेगा आपको। भाई साहब मैं आरटीपी के अलावा कोई चारा नहीं है इसमें। एड्रेस मुझे बता दीजिए, फिर आरटीपी में डाल के आपके एड्रेस पे विजिट कर लूंगा। आपके हाँ तो कोई नहीं, आप एड्रेस पे आराम से विजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस पे आने के बाद मैं आपको पहले क्लियर करके चल रहा हूँ, जितनी टोटल आउटस्टैंडिंग है हम पूरे पैसे के लिए आएंगे। सर जी आरटीपी बोल रहा हूँ, ये नहीं कहेगा टोटल अमाउंट कलेक्ट करने के लिए आप घर पे आओ बोल के, मैं नहीं बोल रहा हूँ। साहब आरटीपी क्यों डालूं? आरटीपी का मतलब जानते हो आप क्या होता है? आप नहीं हो जानता हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, औंठा साफ हूँ भाई। एक मिनट मुझे बताइए, आप मुझे आरटीपी का मीन्स बताइए क्या होता है? मैं औंठा साफ हूँ भाई साहब, आप कलेक्शन एजेंट आप हो, मैं नहीं हूँ। नहीं तो आप बोल रहे हो इतनी देर से आरटीपी। बस वही चीज कह रहा हूँ, तो आप कलेक्शन एजेंट हो, आपको नहीं पता होगा तो मेरे को कहाँ से पता है? मुझे क्यों नहीं पता होगा? तो वही चीज तो कह रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हो ना, तो इसीलिए तो मेरे को पता नहीं है ना सर। मैं तो बस आरटीपी जानता हूँ बस। तो क्यों ऐसा बोल रहे हो? रिफ्यूज टू पे, ठीक है ना, रिफ्यूज टू पे, मैं इतना ही जानता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ, मैं ये नहीं जानता सर। मैं अभी पेमेंट करने के हालात में नहीं हूँ, ना पेमेंट कर सकता हूँ, नहीं करूँगा। हालात में नहीं हूँ, बैंक ने आप कह रहे हो कि ये चीज का बोल रहे हो, घर विजिट करूंगा, पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। मैं जब पेमेंट के लिए मना ही कर रहा हूँ तो आपको कह रहे हो घर पे आऊंगा, पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। जब मैं पेमेंट करूंगा ही नहीं बोल रहा हूँ तो आप पेमेंट करूंगा बोल रहे, मैं कहाँ से लेके आऊंगा पेमेंट में? आप वो तो आप कोई नहीं, मोस्ट वेलकम, घर विजिट करो, मोस्ट वेलकम, स्वागत करूंगा, ठीक है ना। आप कोई दिक्कत नहीं, आप आओगे, मोस्ट वेलकम है, आ सकते हो घर पे, टेंशन नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं, आओगे, अपना जो भी आरबीआई गाइडलाइंस है वो फॉलो करते हुए आइए, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सर, हम आएंगे आपके अपने पूरे शिष्य के साथ, हाँ पूरा आप टीम के साथ आइए, आरबीआई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आएंगे, मोस्ट वेलकम है। आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हुए आएंगे तो फिर वही हम भी उसको रूल को देख लेंगे उस टाइम।
रूल को सर, रूल को आप क्या देखोगे, रूल्स को देखोगे, कोई दिक्कत नहीं सर, वो तो वो वक्त बता देता है, वो समय बता देता है। देखना होता, मेरी बात सुनो, रूल्स को देखना होता सर। तो आप रूल्स को ऐसे ना करते कि पेमेंट निकलूंगा आरटीपी में सर इंसान के पास पैसे ना होता रूल्स कुछ नहीं देखा जाता है। और आप लोग का कोई आरबीआई के गाइडलाइंस के रूल को फॉलो करना आप लोग का काम है, हमारे काम नहीं है। इंसान के पास पैसे नहीं होता तो इंसान ने बोला आरटीपी में डाल दो। आरटीपी का मतलब ये होता कि कस्टमर पेमेंट ही नहीं करेगा। आपके पास पैसे नहीं, आप ऐसा आरटीपी का मतलब क्या? आप आरटीपी का मतलब क्या समझ रहे हो? पहले मेरी बात नहीं सुनो। समझ क्या रहे हो बताओ ना, तो मेरे को बता दो ना। सर मेरी बात नहीं आप क्या समझ, मैंने ये चीज समझा कस्टमर पेमेंट ही नहीं करना चाहता। मैं ये बोल रहा हूँ तो आप क्या समझते हो आरटीपी को, बताओ ना। आप इतनी देर से यही लगा रखते हो। नहीं आरटीपी आप क्या समझते हो? आप इसको आरटीपी को क्या समझ रहे हो? एक चीज आप मेरी बात सुनो। आप यही चीज ये बोल सकते हो, ये बोल सकते थे कि सर अभी पैसे नहीं है। भाई साहब अभी पैसे नहीं है, जब मेरे पास 1 महीने 2 महीने में हो जाएगा मैं डाल दूंगा। आप बोल रहे आरटीपी में डाल दूंगा। आरटीपी क्या है? तो वही चीज आरटीपी क्या होता है? बस यही मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा नहीं हूँ। वही आरटीपी का रिफ्यूज टू पे। मैंने बोला जब आप ये इसको आरटीपी डालो, आप ये अभी ये पेमेंट को रिफ्यूज करो कि जब कस्टमर के पास पेमेंट होगा तब पेमेंट करेगा कस्टमर, अपने खुद ब खुद पेमेंट करेगा, ना कि आप लोग का बल जोर से पेमेंट करने वाला है। मेरी बात सुनो, आप बैंक को अपने रूल से लेके चलोगे, बैंक आपके रूल से चलेगा, है ना? मैं अपने रूल से नहीं ले जा रहा हूँ, जो बैंक का रूल है वो आपको समझा रहा हूँ, जो बैंक का रूल है वो आपको बता रहा हूँ। बैंक का रूल ये नहीं है, बैंक का रूल ये नहीं। हाँ बैंक का रूल ये है ना, बैंक का रूल ये है कि कस्टमर को गाली दे, है ना? बैंक का रूल ये है कस्टमर को गाली दे, माँ बहन एक करे, कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करे, ये बैंक का रूल है ना। बैंक आपको कॉल करके गाली दिया? आपको मैंने आपने नहीं दिया तो आपके आगे आने वाले आप कह रहे हो कि इधर बात सुनो। पहली बात तो पहली बात का आपको जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो आप कह रहे हो कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ठीक है ना? आप जो कि आप बैंक से हो नहीं, एजेंसी से हो, ठीक है ना? आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है ना? आप एजेंसी से हो। जब बैंक ने एजेंसी को जब केस फॉरवर्ड कर रखे तो बैंक फॉलो कभी जिंदगी में करता नहीं है, ठीक है ना? बैंक फॉलो करता नहीं है। सर मेरी बात, बैंक के पास इतना टाइम नहीं है कि अब हर कस्टमर को फॉलो करते रहे आप जैसे जिस तरीके से, और वो भी आधे 1-1 घंटे तक आप लोग लगे रहोगे एक कस्टमर के साथ। बैंक वाला इनके पास टाइम नहीं होता है। सर मेरी बात, आप अपना एजेंसी का नाम बताना नहीं चाहते क्योंकि आपकी गलतियां बहुत होती है, ठीक है ना? मैं आप एजेंसी मेरे को जब बैंक ने एजेंसी का नाम फॉरवर्ड कर रखा है कि आपका ये फल्ला एजेंसी के पास केस फॉरवर्ड है, आप कैसे बोल रहे हो कि क्या नाम करते हैं मैं बैंक से हूँ? मेरी बात सुनो, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, इस बात से सर्टिफाई कर रहा हूँ। हाँ सर्टिफाई, चलो करो, चलो ठीक है। मेरी बात सुनो। हेलो बताओ ना। आप कह रहे हो कि बैंक डायरेक्ट कॉल नहीं करती, राइट? ठीक है। कभी बैंक आपको कॉल नहीं करेगी, ठीक है। अगर बैंक के पास एक बंदे नहीं होते, आप जैसे बैंक के पास हजारों लाखों करोड़ों होते हैं। हाँ ठीक है। आप जैसे क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले वहां से एक नहीं होंगे, कम से कम 50, 60, 70, 80 लाख, 2 लाख, 1000, 2000 होंगे, ठीक है। अगर एक बंदे होंगे तो बैंक उनको फॉलो कर लेगी। ठीक है। एजेंसी की बात मैं बता रहा हूँ। जब तक एजेंसी में केसेस रहती है, एजेंसी में जो भी अपना जैसे भी कॉल करता है, जिस तरह से कॉल होती है, जिस तरह से बात होती है, राइट, उस तरह से जब एजेंसी से आपको कोई मतलब नहीं निकलता, कोई उसका फायदा नहीं मिलता, कस्टमर से कोई रिफंड नहीं मिलता। तो कस्टमर हमारे यहाँ बैंक में क्या नियम लागू किया है, अभी मार्च में क्लोजिंग ईयर गया, क्लोजिंग ईयर के बाद बैंक की पॉलिसी चेंज हुई है। बैंक की पॉलिसी के बाद क्या हुआ है, उसमें हमारे पास एक टीम आई है टेली कॉलिंग की, राइट? टेली कॉलिंग के लिए रखा है बैंक ने, 4-5 बंदे हायर किया, ठीक है? 4-5 बंदे हायर किया कि कस्टमर में क्या बात हुई, हो सकता है कि कस्टमर एजेंसी पे कोई बात हुई है, कस्टमर को किसी ने गाली दे दिया, किसी से कोई बहस हो गई, किसी से कोई बात हो गया, राइट? तो आप कस्टमर से एक बार बात करो, सॉर्ट आउट करो। कस्टमर की कोई ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं हुई कि कस्टमर की वजह से प्रॉब्लम पेमेंट नहीं किया, राइट? आप कह रहे हो कि आप एजेंसी से हमारे पास एजेंसी की अथॉरिटी नहीं होती है। अगर हम एजेंसी से होंगे तो हम ऐसा बोलेंगे कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है? और आप करें इतना टाइम, 1 घंटे 2 घंटे का टाइम नहीं होता एक कस्टमर से बात करने के लिए ना। एक कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए बैंक के पास 1 घंटे नहीं, 1 दिन का टाइम होता है, 2 दिन का टाइम होता है, जिससे आपको संतुष्ट नहीं कर देगा। तो हमें अपने रिलेशन खराब नहीं करने हैं। तो ये तो सुनिए सर, चलो आपकी बात मैं समझ गया, चलो ठीक है, आप बैंक से हो, मैं चलो एक सपोज मैंने मान लिया आप बैंक से हो, तो एक मेरे को बता दीजिए मेरा एजेंसी कौन सा एजेंसी में पड़ा हुआ, क्या चीज केस मेरा ये जो था कौन सा एजेंसी के पास है ये बता दीजिए। अभी जो केस आया आपका, ये प्रॉपर किसी एजेंसी के पास है ही नहीं। क्यों परसों के दिन नहीं 5 तारीख का मेरे पास मैसेज आया हुआ है बैंक की तरफ से
मैं फल्ला एजेंसी के पास है। किस एजेंसी के पास है आप हाँ? बताइए। मैं क्यों आपको बताऊं सर? मैं बता दिया तो आप बोले हाँ फल्ला आप बैंक से आप हो। नहीं इधर बात सुनो, बैंक से आप हो और आपको नहीं मालूम कि मेरा केस किस एजेंसी के पास है। एजेंसी के पास आपका केस है ही नहीं सर, 2 साल क्यों से यार? तो मैं मैसेज तो बैंक झूठा है, झूठा में मैसेज कर रहा झूठ में। एक बता दो, नहीं एक बात बता दो, बैंक झूठ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बैंक झूठा? आप बताओ ना कि किसके पास है। भाई साहब मैं आपको बता दूंगा, आप कह दो ठीक है मेरे पास ही, हाँ यही है, चलो ठीक है। इस महीने, चलो इस महीने का मैंने हटा दिया। पिछले महीने मेरा केस किसके पास था? भाई साहब पिछले महीने आपका केस किसके पास था, किस एजेंसी में, मैं बता सकता हूँ। हाँ नहीं आप बता नहीं सकते, बैंक के पास डिटेल नहीं होता। क्यों? मैं तो कह रहा मेरा हूँ केस में एक 1.5 साल के 2 साल बता रहे हो आप। नहीं इधर बात सुना, 1.5 साल से 2 साल बता रहे हो, मेरा पेंडिंग चल रही है। 1.5 से 2 साल के अंदर एजेंसी के पास केस ही नहीं गया। सर मैं आपको क्यों बताऊँ किस एजेंसी के पास केस गया है, कहाँ है बताओ? सर अब बैंक का ये राइट नहीं बनता है कि कस्टमर को बताया जाए ये एजेंसी किसके एजेंसी के पास फॉरवर्ड हुआ था। हमारी अथॉरिटी नहीं होती कि हम कस्टमर को बताएं कि वाह 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 वाह, तब तो आपने सारा आरबीआई गाइडलाइन से पढ़े। आप कह रहे हो कि फॉलो करने के लिए, हम कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए हम कॉल करते हैं। तो आप ऐसे यही कमेंट किए तो ना। नहीं आप जो कह रहे हो कि कस्टमर को सर्टिफाइड करने के लिए हम लोग कॉल करते हैं, तो कस्टमर को सर्टिफाई कैसे करोगे आप? सर्टिफाई ये इस बात को लेकर सर्टिफाई नहीं करूंगा कि मैं आप किस एजेंसी में केस आपके हैं। सर तो ये देखो आरबीआई गाइडलाइन से ये भी है कि बैंक के कस्टमर को जो कस्टमर को ये सारा मैसेज करे, बताए। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोलूँ सर, कस्टमर को मैं प्रेजेंट टाइम में केस कहाँ पे चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम में आपका ओखला ब्रांच चले जाओ, आप ओखला ब्रांच में आपकी केस चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। सर ओखला ब्रांच देखिए, इधर सुनो, ओखला ब्रांच या चाहे कौन ब्रांच, मैं एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ। एजेंसी में जब केस ही नहीं है सर आपका, तो एजेंसी का नाम कहाँ से सर बताया तो जाएगा? बैंक ने क्यों मेरे को झूठा मैसेज किया है? तो अच्छा आपको मैसेज किया? मेरे को बैंक ने, आरबीएल बैंक ने मेरे को मैसेज क्यों किया? तो ये पल्ला एजेंसी के पास है। एजेंसी का नाम, मेरे को एजेंसी का नाम क्यों फॉरवर्ड कर रखा है बताइए? तो बैंक झूठा है। एक मिनट, मेरे को किस डेट में मेरे को मैसेज आया है यहाँ बताता हूँ। आप कौन से लोन के एजेंट बोल रहे हो या फिर कार्ड की एजेंसी बोल रहे हो? हेलो 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 सर गुड इवनिंग सर, लक्ष्मी बात कर रही हूँ। अच्छा लक्ष्मी जी, आप उस भाई सर जी कहाँ गए? वो सर जी ने एक्चुअली कॉलर था, कंफर्मेशन की बताइए आप क्या कह रहे थे, कौन सी एजेंसी के पास है? हाँ मेरा केस कौन सी एजेंसी के पास है मैम? आपके पास ऑलरेडी मेल पे और आपके फोन पे भी आ गया होगा सर मैसेज। हाँ जी, क्योंकि जब हम कंपनी आगे फॉरवर्ड करती है ना, तो आपके पास फोन में मैसेज भी आया होगा 9716199648। आपकी मेल आईडी में भी जनरेट हुआ होगा सर, क्योंकि ये ना ये प्राइवेसी होती है। आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप में आपके मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज आया होगा। हाँ मेरा मोबाइल नंबर तो आया हुआ है मैम, मेरे पास आया है, वही चीज़ तो कंफर्म करना चाह रहा हूँ। आप लोग सही जगह से हो या नहीं हो? आप कह रहे हो कि बैंक से, आप लोग बोल रहे हैं कि बैंक से हूँ, तो मेरे को भी तो पता चलना चाहिए ना बैंक से आप हैं या नहीं है। सर जी एजेंसी के पास फॉरवर्ड किया था, मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ ओखला ब्रांच से। आप एजेंसी से हैं या बैंक से हैं? मैं बैंक से, डायरेक्ट बैंक से हूँ मैं। तो वही चीज, तो आप बैंक से हैं तो मेरे तो ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना मैडम आप बैंक से ही हैं या नहीं है। ऐसे तो आप क्या नाम कहते हैं बोलेंगे, बोलने से तो हो नहीं जाता है। जैसे मैं राजेश, मैं बता दूं कि मैं राजेश बोल रहा हूँ, पता चले कि बोलने से ही तो नहीं होता, मेरे को तो प्रूफ करना पड़ेगा ना राजेश हूँ मैं बोल के। आपके फोन में मैसेज भी आया होगा, तो आपको मैसेज भी आया होगा। हाँ तो मेरे पास तो मैसेज आया है, तो वही मैसेज तो मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। तो आप बोलेंगे नाम बता दें, एजेंसी नाम बता दें, वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ठीक है आप एजेंसी से ही है या चाहे बैंक से है। जी 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 सर, एजेंसी ही आपको जस्ट आपके पास हरकिशन सोल्यूशन का एग्जीक्यूटिव आया होगा आपके पास। मेरे पास तो कोई नहीं, एक्चुअली मेरे पास कोई नहीं आया है, ठीक है ना, कोई नहीं आया। लेकिन अभी आपके पास से कॉल आ रहे हैं, तो कभी वो महाशय कह रहे हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, कभी कहते हैं एजेंसी से, तो कभी कहते हैं कि एजेंसी के पास आपका केस फॉरवर्ड ही नहीं है, एजेंसी के पास केस गया ही नहीं है, ये बोल रहे थे। तो इसी वजह से मैं आप ये एक बात को दो बात हो जाती है ना, तो ऐसे वैसे मैं नहीं पता आपका तो कोई रजिस्टर मोबाइल नंबर से
जैसे आरबीआई के लैंडलाइन नंबर से कॉल आता, रजिस्टर फोन से आता, तब तो मैं वो कर लेता। लेकिन ऐसे तो आपका तो ये स्पैम नंबर से आ रहे कॉल, तो मैं कैसे वेरीफाई करूँ कि आप बैंक से ही है या चाहे एजेंसी से है, चाहे कहाँ से है? क्लियरफाई हो गया सर, अब क्लियरफाई हो गया सर, मोबाइल नंबर नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मेरे को यही एजेंसी का नाम मेरे को आप कार्ड के अगेंस्ट कॉल कर रहे हैं, लोन के अगेंस्ट कर रहे हैं, आप ये बता दीजिए पहले। सर आपका एजेंसी में फॉरवर्ड किया गया है, आपका क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के रिगार्डिंग हम आपसे बात क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग ना, तो 1 मिनट होल्ड करिए, तो 1 मिनट होल्ड करिए। और क्रेडिट कार्ड में कौन सा अमाउंट वाला? सर अमाउंट आपका जो टोटल हाउसिंग शो कर रहा है ना 2,99,492 रुपीज। अच्छा, 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ जी। आपको 4,000 रुपये दे दो, आपका अमाउंट है ना सर, उससे आप सर्टिफिकेट करवा